हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। पिछले 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज एंड सिंस अब मार्केट में फॉल भी हो गया अच्छा खासा और मार्केट एक सही लेवल्स के आसपास में दिख भी रहा है। तो इन लेवल्स के आसपास में क्या एक्शन लेना चाहिए या मार्केट के अंदर में और फॉल हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम आज इस एपिसोड से समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी से शुरू करते हैं। इंडिया विक्स लगभग 15 के आसपास में है, थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल रही है। जब तक 18 के ऊपर नहीं जाए पैनिक की जरूरत नहीं बनेगी, लेकिन पैनिक आते हुए दिख सकता है अगर निफ्टी 17,800 के नीचे क्लोज कर देता है। एक क्लोजिंग 17,800 के नीचे और आपको मार्केट में रियल पैनिक देखने को मिलेगा। रीजन क्या है उसके पीछे? पहला जो फॉल हुआ था उस फॉल में भी हम इतना नीचे नहीं गए थे ना, 17,800 के आसपास से हमने एक बार रिकवर कर लिए थे, हम वहां से ऊपर की तरफ चले गए थे। लेकिन 17,800 कल लगभग उसके आसपास से हमने रिवर्सल लिया हुआ है। लो कितना बनाया था? 17,795 का, वहीं से रिवर्सल है। अगर फॉल हुआ तो कितना फॉल हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है? फॉल हुआ तो लगभग आप 17,472 यानी यहाँ से 400 पॉइंट आराम से गिर सकते हैं, या आप इन लेवल्स पे नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं एक बार। दिस पर्टिकुलर लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट। सो नज़र रखिए, निफ्टी अगर नीचे आया तो ये लेवल्स की तैयारी रखिए, और अगर नीचे यहाँ से रिवर्स कर जाता है निफ्टी तो कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए आपको। अगर रिवर्स किया ऊपर की तरफ में तो बहुत सारे रेजिस्टेंस बन गए हैं, जो फाइनल रेजिस्टेंस जिसके बाद में व्यू पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, दैट विल बी अराउंड 18,270 ओनली। ये जो लाइन बनी हुई है इसके ऊपर जाने पे ही एक बार पॉजिटिव व्यू बनेगा। उसके नीचे जब तक है तब तक डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में निफ्टी काम करता हुआ दिखेगा, और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है यहां पे समझने की हम कोशिश करेंगे। सो अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी लगभग 30 दिसंबर के आसपास में हाई बनाया 18,270 के आसपास का लेवल, उसके बाद में एक फॉल देखने को हमें मिला हुआ है। ऐसा नहीं था कि बायर्स नहीं थे मार्केट में, बाइंग हुई और उसके बाद कंटिन्यूसली ये जो बाइंग का गैप था ना, जो हायर हाई का गैप था, वो कम होता हुआ नजर आया। हमने जो हमारा 4th का वीडियो था 4 जनवरी का, उसके अंदर में क्लियर कट बात भी किया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो डिप के बाद में जंप आता था उतना दिख नहीं रहा है, वो जो डिस्टेंस है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। एक फॉल दिखा मार्केट में, बायर्स नदारद होते हुए नजर आए और पहला सपोर्ट मिला लगभग 18,040 के आसपास। उसके बाद में बायर्स दिखे ऊपर की तरफ में 18,120, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखा। फिर फॉल हुआ दूसरे दिन, नीचे की तरफ में सपोर्ट दिखा लगभग 17,900 के आसपास में। बायर्स यहां से भी आए क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल की आप बात कर सकते हैं, और 18,025 18,030 के आसपास में दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिला। अगेन फेल डाउन, लिटिल बिट सपोर्ट, बट फिर से रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ लगभग 17,950 के आसपास में, एंड फिर कल का फॉल होके 17,800 हमने लो बनाया हुआ है। सो ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, दिस आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू। ऊपर की तरफ हम जब जाएंगे तो 17,950 विल बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर इसे क्रॉस करते तो 18,030 तक की यात्रा हो सकती है, जा सकते हैं, बट वो रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। उसे क्रॉस करते तो 18,120 तक की टारगेट की आप बात कर सकते हैं, एंड उसे क्रॉस किए तो अब जो 18,270 के आसपास में रेजिस्टेंस दिख रहा था, दैट विल बी बिटवीन 18,240 टू 18,270। पॉसिबिलिटी बनती है, क्यों? क्योंकि 18,240 पे डबल टॉप बना हुआ है 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में। सो इन लेवल्स पे नजर रखिए। अब एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट अब दिखा रहा है, हमने क्लोजिंग दी है लगभग 17,000, हमारी क्लोजिंग 17,859 के 860 के आसपास में हुई है। सो अगर इन एसजीएक्स निफ्टी के लेवल्स को माने तो 150 पॉइंट ऐड करोगे तो लगभग आप 18,010 वगैरह के आसपास में, मतलब इसके आसपास में। यानी अगर ये एसजीएक्स निफ्टी के पॉइंट्स वैलिड हैं तो कल हमारी ओपनिंग 17,950, कल मतलब मंडे को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 17,950 से 18,030 के बीच में हो सकती है। सो नज़र रखिए, अगर ऊपर की तरफ में जाते हैं 18,030 के आसपास में, सो वहाँ पे एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नीचे की तरफ में अगर 17,900 का लेवल आता है, 17,900 का लेवल आता है या 17,950, ये दोनों लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस रेंज में एक बार निफ्टी देखने को मिलता है सो बाय इनिशिएट कर सकते हैं, बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 17,850 का लगेगा और जो टारगेट बनेगा दैट विल बी अराउंड 18,000
50 और 30, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट इन लेवल्स के आसपास में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर इस रेंज में मिला तब खरीदना है। नीचे 17,800 को अगर तोड़ता है तो आपको, जैसा मैंने पहले बताया कि नीचे की तरफ में एक बार 17,400 तक के लेवल्स, 450 तक के लेवल्स एक बार आते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। ऊपर की तरफ में जब तक क्लोजिंग आप 18,030 के ऊपर नहीं दोगे तब तक आपका व्यू नेगेटिव ही होना चाहिए। 18,030 से 18,250 के बीच में साइडवेज होना चाहिए और 18,350 के ऊपर बुलिश होना चाहिए, नहीं तो व्यू बहुत ही क्लियर है। मार्केट एवरीडे कुछ ना कुछ नए इंडिकेशंस लेके आ रहा है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम लोग लेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार यहाँ पे जो ऑप्शंस के लेबल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ 18,030 18,050 के ऊपर क्लोज हुआ तो आप साइडवेज की बात करिए, क्योंकि 18,000 के कॉल ऑप्शंस पे बहुत ही बड़ी राइटिंग हो रखी हुई है, लगभग 2.39 लाख करोड़ का, सॉरी मैं करोड़ बोल दिया, 2.39 लॉट का, इतने लाख का आपको राइटिंग देखने को मिलेगा। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आप जाओगे तो यहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा, 18,050 को क्रॉस करोगे तो ही आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी और उस शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए आप 18,120 तक जा सकते हो। सो कोई और रेजिस्टेंस फिलहाल बात करने लायक नहीं है निफ्टी के अंदर में। ऊपर की तरफ में 18,000 का कॉल ऑप्शन, यही अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में 17,800 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है, 17,600 जहां तक हम पहुंचे नहीं वहां पे भी थोड़ा सा बहुत सपोर्ट है और 17,500 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सपोर्ट कितना है 80,000 लॉट का, 17,500 पे कितना, सिर्फ और सिर्फ 96,000। क्या आप इसे कंपेयर कर सकते हो, सवाल कम बनता है। दूसरा एक व्यू पॉइंट क्या बनेगा, इनकेस कल अगर गैप, परसों अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है मार्केट के और हम 18,050 के ऊपर जाते हैं तो यही 2.39 लाख आपको सपोर्ट करेंगे ऊपर की तरफ 18,100 18,200 जाने के लिए। शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है, आप कोई भी लेवल्स देख सकते हो मार्केट के अंदर में, मार्केट आपको कोई भी लेवल्स दिखाने की तैयारी रखता है। अब एक बड़ी चीज जो इसमें होते हुए नजर आ रही है, सिंस हमने पिछले 2 दिनों से हमारा व्यू भी नहीं रखा था तो हम पिछले 3 दिन का FII का डेटा कंसिडर कर रहे हैं। क्या है एग्जैक्टली कल के दिन कैश मार्केट में 2,902 करोड़ की बिकवाली, परसों के दिन में 1,450 पकड़ के चलिए और देन 2,620 करोड़ की खरीदारी। ये तीनों दिन कंटिन्यूसली कैश मार्केट में बिकवाली है, खरीदारी नहीं बिकवाली होते हुए नजर आ रही है FII की तरफ से। लेकिन इसके उलट अगर मैं देखूं कि इंडेक्स फ्यूचर में क्या व्यू बन के आ रहा है तो इंडेक्स फ्यूचर में कल सिर्फ और सिर्फ 72 करोड़ की बिकवाली, यानी कहीं ना कहीं FII मानते हैं कि इंडेक्स के अंदर में जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी हुई है। परसों के दिन में खरीदारी हुई थी 1,480 करोड़ के आसपास की, उसके एक दिन पहले 2,604 करोड़ की बिकवाली, यानी ये कंटिन्यूसली डेटा कम होते हुए जा रहा है। 72 निगेटिव है 1,480 के मामले, लेकिन FII को देखते हुए बहुत बड़ा फिगर नहीं है। दूसरा चीज, अगर स्टॉक फ्यूचर में भी अगर आप नजर डाल लो तो स्टॉक फ्यूचर में कल सिर्फ और सिर्फ 354 करोड़ की बिकवाली हुई थी, परसों 543 की खरीदारी थी एंड उसके पहले 2,101 करोड़ की बिकवाली थी। सो कहीं ना कहीं व्यू यहां से भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर मैं ऐसा बोलूं कि मार्केट 18,030 18,050 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो 17,800 जो हमने 2 दिन पहले कल के दिन में हमने जो लगाया हुआ है, कल के दिन का जो लो किया हुआ है, दैट विल बी योर शॉर्ट टर्म बॉटम। और ये शॉर्ट टर्म बॉटम कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब हम 18,240 के ऊपर 270 के ऊपर क्लोज करेंगे। व्यू क्या बन के आ रहा है, बहुत ही क्लियर है, दोनों तरफ के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो मार्केट में ट्रेंड दिख रहा है वो सेल ऑन राइज का है। सो अब एक ट्रेड जो ये बनता हुआ नजर आ सकता है, इस पर नजर रखिएगा। दूसरा, अगर 18,030 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर बढ़िया, फिर थोड़ा सा आप साइडवेज की तरफ जाओगे सेल ऑन राइज की तरफ से हटके। बैंक निफ्टी की बात करें, अगर बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बैंक निफ्टी में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी हमने इसे नहीं तोड़ा था, निफ्टी में हम उस लेवल तक पहुंच गए जो हमने लो बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं हमने तोड़ा था। सो डेफिनेटली विल बी वॉचफुल फॉर इट, बट अब क्वेश्चन यही है कि क्या हम इन लेवल्स पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि SGX निफ्टी ऊपर दिख रहा है, उसके बेसिस पे और कोई न्यूज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है। सो एक जो रेंज बन के आई थी, ये 2 रेंज की जो हमने बात की हुई थी,
42,700 से लेके 42,700 के बीच की, और दूसरी रेंज 42,700 से लेके 41,600 के बीच की। ये जो दो रेंज है, इस रेंज के बीच में निफ्टी काम करता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल कहाँ है? अभी फिलहाल 41,700 से 14,640। अगर कल के दिन में 41,700 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो रेंज चेंज होगा। उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो जाएंगे। हाँ, एक डेटा और जो देखने लायक है मैं बताना भूल गया। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के अंदर में थोड़ा बहुत शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है, यानी थोड़ा निगेटिव व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। हल्का फुल्का शॉर्ट बिल्टअप है, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट बिल्टअप नहीं बना है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब व्यू अभी भी निगेटिव नहीं हुआ है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़िया थी कल के दिन में। अगर आपने ट्रेड किया रहेगा तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कल के दिन में। अब ऊपर की तरफ में आपको 43,600 के ऊपर क्लोज करना है। वंस यू गिव क्लोज अबव 43,600, पॉजिटिव व्यू बनेगा। अगर आप 43,600 से लेके 42,700 के बीच में काम करते हो, साइडवेज मार्केट रहेगा आपके लिए। और अगर आप 42,700 से नीचे काम करना चालू किए, जो कि फिलहाल हम कर रहे हैं, और अगर कहीं 41,600 तोड़ देते हो, ये इसके नीचे बेसिकली जाने पे निगेटिव व्यू बनेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप लगभग 40,800 700 के रेंज में एक बार आते हुए नजर आ सकते हो। दिस वन, यस, 41,700 800 की एक बार रेंज में आते हुए नजर आ सकते हो। ये तभी होगा जब निफ्टी 17,800 तोड़ेगा, 17,400 की तरफ जाएगा। और अगर 41,600 टूटा, फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है कि टूटेगा, जो जिस तरह का व्यू बनते हुए नजर आ रहा है, बट देखेंगे। मार्केट है, वोलाटाइल है फिलहाल के टाइम पे। और एक और चीज़ जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि अगर आप पिछले कुछ सालों का बजट के पहले का माहौल देखेंगे तो वोलाटाइल सेशन देखने को मिला हुआ है, और वही सेम चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बजट के आसपास में मार्केट वापस से लेवल गेन कर लेता है। इसके लिए मैंने फरवरी का लिया था डेटा, फरवरी का मैंने एक्सपायरी लिया था इसके लिए। सॉरी। जिस तरह से निफ्टी के अंदर में हम बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी में भी डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस देखने को आपको मिलेगा। एक इन लेवल्स की बात करें, सेकंड लगभग आपका यही लेवल है, 42,700 के आसपास का है। एंड सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपको इन रेंज में निकलते हुए नज़र आ रहा है। तो सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट आपका 42,950 के आसपास में, और यहाँ पे अगर आप नज़र डालें तो 42,350 के आसपास में सपोर्ट है। एट द सेम टाइम ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, 42,350 ऊपर की तरफ में। जैसा मैंने पहले बताया था, 42,700 के ऊपर क्लोज करेगा तो रेंज चेंज होगा, बढ़िया चीज़ है। और जो एक और रेजिस्टेंस है दैट विल बी अराउंड 43,100। सो इन लेवल्स पे नज़र रखिए। ऑप्शंस के अंदर में अगर डेटा बात करें तो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 43,000 का। एक बार 43,000 के ऊपर कॉल जो क्लोजिंग देते हैं, थोड़ा सा व्यू चेंज हो सकता है उस टाइम पे। 1.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 42,500 पे बहुत ज़्यादा बिल्टअप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1.08 लाख का है। 42,000 पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और हालत वही निफ्टी वाली है। 42,000 के पुट ऑप्शन पे सिर्फ और सिर्फ 82,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सो बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको नीचे की तरफ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ में थोड़ा सा बिल्टअप देखने को मिल रहा है, शॉर्ट बिल्टअप जिसको हम बोल सकते हैं, यानी मार्केट नीचे की तरफ प्रेशर आएगा। यही एक कंडीशन बनता है कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। लेबल्स पे ध्यान रखिए, बिना लेबल्स के काम करना इस समय क्राइम होगा फिलहाल के टाइम पे। मैंने पोजीशन कौन सी बना रखी है? एज आई मेंशन अर्लियर, मैंने फरवरी मंथ की पोजीशन बना रखी है। रीजन बिंग ये वोलाटिलिटी चांसेस थे कि वोलाटाइल होगा, तो मैंने थोड़ा सा दूर का ही पोजीशन ले रखा हुआ है। हाँ, इसे मैं हेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये रेट जाएगा ऊपर। बजट तक आई एम एक्सपेक्टिंग 45,000 के आसपास में जाना चाहिए बैंक निफ्टी। लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल, लाइक होता है कि नहीं होता। नेक्स्ट 20 डेज बाकी है अभी उसके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वन मोर थिंग, देयर इज अ स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, एक्सपायरी का है। यू विल गेट इन अ डे और टू अप्रूवल आने पे, डेफिनेटली विल सी दैट। वो आपके साथ में शेयर करेंगे। सिंस आई वाज नॉट वेल, सो वो वीडियो नहीं फाइनल हो पाया है, लेकिन वो वीडियो के ऊपर में काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी होंगे। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।